कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके हल में हम लिखेंगे, ये जो त्रिभुज बना है ABC, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है। माना त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। हम में से सब जानते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा, इसलिए अगर ध्यान हम पाएंगे कि AB भुजा की माप, BC भुजा की माप और AC भुजा की माप कितनी है? 2a। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? 2 है। A बिंदु से BC पर, A से BC पर जो शीर्षलंब खींच रहे हैं हम उसको लिख रहे AD लंबवत BC, AD लंबवत BC बनाया। अब ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC कैसा है? समबाहु, और इसलिए D जो होगा, इसलिए B से D की दूरी और D से C की दूरी आपस में बराबर होगी, यानी ये 2a की आधी होगी, यानी क्या होगी? a के बराबर होगी। अब अगली कंडीशन में हमारे पास में, इसी में हम ये समकोण त्रिभुज अलग ले लेते हैं। कौन सा? ABD समकोण त्रिभुज। इसी में हमने ये समकोण त्रिभुज अलग ले लिया। कौन सा? ABD। ध्यान से देखो, अगर इधर 90 का होगा दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ भी तो कितने का होगा? 90 अंश का। A से B की माप किसके बराबर? 2a के बराबर। B से D की माप अभी अपन ने निकाली, वो किसके बराबर? a के बराबर। 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती। अगर यहाँ कोण थीटा है तो ये आधार कहलाएगी और ये लंब कहलाएगी। ऐसी स्थिति में कौन से त्रिभुज ADB में कौन सा? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन कौन थे? भारतीय गणितज्ञ, जिन्होंने पाइथागोरस से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व इस प्रमेय को सत्यापित किया था। इसलिए हम इसको कहते हैं बोधायन। पाइथागोरस ने बोधायन के बाद में प्रूव किया था। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण की घात 2 बराबरी से आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम कर्ण को भुजाओं के रूप में लिखे तो ये लिखेंगे AB की घात 2 बराबरी से आधार यानी BD की घात 2 धन लंब यानी AD की घात 2। AB की घात 2 2a पूरे का वर्ग, BD की घात 2 a का वर्ग, AD का वर्ग। 2 दूनी 4a, 4a वर्ग, a वर्ग इधर आ गया बराबरी से AD वर्ग। ध्यान से देखेंगे तो 4a वर्ग में से a के वर्ग को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा AD वर्ग बराबरी से 3a वर्ग। और इसलिए जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो AD बराबरी से क्या आएगा? कर्णी 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता। A प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, इसमें शीर्षलंब की लंबाई पूछी थी, हम बता सकते हैं। अतः प्रत्येक काहे की शीर्षलंब की लंबाई कर्णी 3a के बराबर होगी। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।